परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। जैसा कि संगत को कल ही अपडेट कर दिया गया था कि बाबा जी चंबा से जम्मू पहुँचे हैं और आज इस साखी में आप सुनेंगे कि कैसे एक 8 साल का बच्चा बाबा जी से मिलने जम्मू सत्संग घर में पहुंचा था और फिर जम्मू में जब बाबा जी सत्संग घर में एंट्री कर रहे थे तो ये बच्चा एकदम से बाबा जी के आगे आ गया। फिर जब सिक्योरिटी वालों ने बच्चे को साइड पर करना चाहा तो बच्चा जिद पर अड़ा रहा। साथ संगत जी, ये 8 साल का बच्चा जम्मू का रहने वाला है और इसका पूरा परिवार एक सत्संगी है। लेकिन इस बच्चे ने इन 8 सालों में बाबा जी के दर्शन सिर्फ फ़ोटो में ही किए थे, क्योंकि पहले जब भी बाबा जी जम्मू आए तो ये किसी न किसी कारण से उस समय सत्संग घर नहीं आ पाता था। साथ संगत जी, बाबा जी ने किसको दर्शन देने हैं और किसको नहीं, ये तो बाबा जी की मौज है। लेकिन ये बच्चा अक्सर अपने माता पिता से ज़िद करता था कि मुझे बाबा जी से मिलना है। और 2 दिन पहले जैसे ही संगत को बताया गया कि बाबा जी जम्मू आ रहे हैं तो इस बच्चे को भी खबर लग गई और उस समय इसके मम्मी पापा किसी दूसरे शहर गए हुए थे और ये बच्चा अपने दादा दादी के साथ घर पर ही था। तो इसकी दादी ने जब कहा कि वो सत्संग घर जा रही हैं तो ये बच्चा जिद पकड़ के बैठ गया और कहने लगा कि मैं भी इस बार आपके साथ चलूँगा। दादी समझाने लगी कि वहाँ तू क्या करेगा, वहाँ कोई खेल को थोड़ी ना करने हैं। तो बच्चा कहने लगा कि मुझे बाबा जी से मिलना है। लेकिन दादी बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि बच्चे के साथ दादी को पीछे बच्चों वाली जगह पर बैठना पड़ता। लेकिन इस बार बच्चे ने जिद पकड़ ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़रूर जाएगा। तो बच्चे की ज़िद के आगे दादी की एक न चली और दादी को अपने पोते को साथ लेकर जाना पड़ा। जब ये दोनों सत्संग घर पहुँचे तो वहाँ बाबा जी के आने की तैयारी में सेवा चल रही थी और सभी सेवादार सेवा में लगे हुए थे। किसी ने बताया कि बाबा जी अभी आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं और आते ही सभी सेवादारों को दर्शन देंगे। तो ये बात जब बच्चे ने सुनी तो बच्चा खुश हो गया और बच्चा एक तरफ होकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा, क्योंकि बच्चा आज पहली बार बाबा जी को देखने वाला था। सेवादार जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा रहे थे और लगभग 45 मिनट के बाद बाबा जी सत्संग घर पहुँच गए और उस समय संगत बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो सभी सेवादार वहाँ बैठ गए और बाबा जी ने पैदल चलकर सभी सेवादारों को दर्शन दिए। और जब बाबा जी सेवादारों के आगे से पैदल चल रहे थे तो बीच में से ये बच्चा उठ गया और बाबा जी की तरफ भागकर बाबा जी का हाथ पकड़ने लगा। लेकिन सिक्योरिटी और बाबा जी के सेवादारों ने बच्चे को पकड़ लिया। जब बच्चे को पकड़ा तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। तो बाबा जी ने जब ये सब कुछ देखा तो बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया कि बच्चे को छोड़ दो और आने दो। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया और बच्चा भागता हुआ बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। बाबा जी कहने लगे, किसके साथ आया है तू? तो बच्चा कहने लगा कि अपनी दादी के साथ आया हूँ। फिर बच्चा कहने लगा, बाबा जी मैंने आज पहली बार आपको अपने सामने देखा है। मैंने हमेशा आपकी फ़ोटो ही देखी थी। जब भी आप यहाँ आए हो तब मैं आपसे मिलने नहीं आ पाता था, लेकिन आज मुझे कोई काम नहीं था और स्कूल में भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, इसीलिए आज मैं अपनी दादी के साथ आपसे मिलने आ गया और मुझे आपसे बातें करनी है। तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चल बोल, क्या बात करनी है? तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी मेरे घर में सुबह शाम आप ही की बातें होती हैं, आपके शब्द चलते हैं, आपकी साखियाँ सुनाई जाती हैं।
मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी कहती है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो बाबा जी से अरदास करनी चाहिए और मुसीबत पल भर में दूर हो जाएगी। और जब मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ कि मुझे भी तो बाबा जी से मिलवाओ, तो वो हर बार कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। लेकिन आज मैं ज़िद करके अपनी दादी के साथ आ गया तो बाबा जी बच्चे की बातें सुनकर हंस पड़े और बच्चे को समझाया कि आपको ज़िद नहीं करनी है और अपने घर के बड़ों की बात माननी है। आपके घर के बड़े आपका अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए कभी भी ज़िद नहीं करनी और अच्छा इंसान बनना है, लायक बनकर दिखाना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। फिर ये कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए और बच्चा बहुत ही खुश हो गया। साथ संगत जी, इस साखी को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन एकदम खाली होता है और एक खाली मन में जो कुछ भी भरेंगे बच्चे का स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अब जैसा कि इस बच्चे ने बताया कि उसके घर में सारा दिन रूहानियत की बातें होती हैं, शब्द सत्संग और साखियाँ चलती रहती हैं, तो उन सारी बातों का प्रभाव बच्चे के मन पर भी पड़ने लगा और बच्चे का रुझान बाकी चीज़ों से हटकर अपने आप इस ओर होने लगा। इस उम्र में अक्सर बच्चे पूरा दिन मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं और कार्टून फिल्में देखते हैं और शरारतें करते हैं। लेकिन इसकी दादी ने बाद में जब संगत को बताया तो सब हैरान थे। इसकी दादी कहने लगी कि ये बच्चा बहुत ही लायक है, ये मोबाइल चलाता है लेकिन मोबाइल पर ये मोटिवेशनल कहानियाँ सुनता है और साखियाँ सुनता है। इतनी सी उम्र में इस बच्चे के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है कि ये इस उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है। इसकी दादी कहने लगी कि हम नहीं जानते कि ये बच्चा ऐसे कैसे बन गया। हमारे घर में हमेशा से एक सत्संगी माहौल रहा है और शायद इसी चीज़ का प्रभाव इस बच्चे के ऊपर भी पड़ने लगा और इसका इंटरेस्ट रूहानियत की तरफ होने लगा। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी बहुत बार सवाल जवाब में कह चुके हैं कि घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे अपने आप लायक बनेंगे। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। साथ संगत जी, आपसे एक और विनती है जी कि गर्मी बहुत पड़ रही है और हमारी बाबा जी की संगत से एक ही विनती है कि अपने घर की छत पर किसी बर्तन में पानी ज़रूर रखें जी, क्योंकि इतनी गर्मी में हम इंसान तो पानी पी लेते हैं लेकिन जो पक्षी होते हैं वो बेचारे पानी ना मिलने पर मर जाते हैं। इसीलिए इस काम को सेवा समझकर ज़रूर करिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।